स्प्रिंग फेज 2 में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के छठे दिन भागवत आचार्य पंडित कपिल शर्मा श्री राधे गुरुजी ने रास पंच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय है। उनमें गाए जाने वाले पंच गीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला के द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ है। इस मौके पर कथा में पहुंचे अतिथियों का मंच से स्वागत भी किया गया। महिला मंडल की श्रीमती अलका दुबे, श्रीमती मदालता व्यास एवं श्रीमती रेखा काले ने बताया कि सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 सोसाइटी के समस्त रहवासियों के सहयोग से इतना सुंदर 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। कथा के दौरान प्रतिदिन सुंदर अद्भुत प्रसंगों को चरितार्थ किया जा रहा है। इसमें सभी महिलाएं एवं पुरुष मंडल बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कथा के छठे दिवस श्री कृष्ण रुक्मणी प्रसंग मनाते हुए भगवान की रास लीला और भगवान के विवाह के साक्षी बनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव रहा। इस मौके पर संपूर्ण रहवासी भगवान के बाराती बने और भजन नृत्य करते कृष्ण रुक्मणी के विवाह के साक्षी भी बने। लेकिन कंस के भय के कारण सारे ब्रजवासी दूर से देखने लगे। अक्रूर जी महाराज ने रथ को मथुरा के बाहर यमुना नदी के बाहर रोक दिया। यमुना नदी में कहा महाराज को, बोले भक्तवत्सल भगवान की। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। अब निश्चित कंस का काल निश्चित अब करीब आ चुका है। अक्रूर जी के मन में जो भय था वो दूर हो गया। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कन्हैया, मेरी कुटिया यहीं कुछ दूरी पे है, चलिए ना आप। भगवान ने कहा, काका जी, इस धरती के ऊपर कंस रूपी जो भार है, जब तक उसको मैं ना उतार दूं, जब तक कंस का वध ना कर दूं, तब तक मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी की दूसरे की डेली पे अपना पैर नहीं रखूंगा। सिल्वर स्प्रिंग के फेज 2 में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसके आज षष्ठम दिवस भगवान द्वारकाधीश का विवाह माता रुक्मणी के साथ, जो साक्षात लक्ष्मी का ही अवतार है, उनके साथ संपन्न हुआ। और यह विवाह इस संसार को एक शिक्षा प्रदान करता है। विवाह से संबंधित एक स्त्री और एक पुरुष का सिर्फ मिलना ही विवाह नहीं कहलाता, उनके मन का मिलना भी एक विवाह कहलाता है। जब उनका मन मिल जाता है आपस में, तो फिर उसके बाद वो जीवन का जो गठबंधन जुड़ता है वो अजर और अमर हो जाता है। और आज इस कथा से, इस लीला से यहाँ के सारे भक्तों को यही शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान का जो संबंध है माता रुक्मणी के साथ वो अजर है, अमर है। और ऐसा ही इस रिश्ता हर पति पत्नी को अपने बीच में बना करके। रविवार से जो भागवत कथा प्रारंभ हुई उसका आज छठा दिवस था। आज रुक्मणी हुआ, उसके पहले महाराज हुआ और कंसवध। बहुत आनंद आया। और महिला मंडल के तत्वावधान में जो आयोजन हो रहा है उसका सभी लोग बहुत आनंद से लाभ ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी उत्साह ये है कि आज शादी का उत्साह है। जैसे व्यासपीठ से ये बोला गया था तो सभी लोग उसी के
के अनुरूप सभी लोग लाल साड़ी पहन के आए आज, क्योंकि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ था, इसलिए आज उसका उत्सव मना रहे हैं। हल्दी भी लगा दी गई है, आप प्रत्यक्ष देख भी 2-3 साल पहले एक सपना था कि यहाँ बड़े भव्य तरीके से भागवत गीता करी जाए। मलमास का माना है, पूरे इंदौर में भाव विभोर भागवत गीताएँ चल रही है। और यहाँ जो आनंद आ रहा है वो वाकई एक ऐसा लग रहा है कि साक्षात कृष्ण भगवान या साक्षात हमारे बैठ के भागवत गीता सुन रहे हैं। इसका सारा श्रेय महिलाओं को जाता है। यहाँ 7 दिन अलग अलग प्रकार के प्रसाद वितरण हुए हैं। एक दिन फलार बना है, का हलवा बन रहा है, माखन मिश्री का भोग लग रहा है। आखिरी दिन पूर्ण आहुति के साथ भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। और इसी तरीके हर्षोल्लास के साथ है अभी यहाँ पर सभी महिला मंडल ने वापस संकल्प लिया है कि अगली बार राम कथा मलमास महीना के अंदर राम कथा करने का आयोजन यहाँ किया जाएगा। और इसी दौर को भगवान का आशीर्वाद रहा तो ये हर साल कंटिन्यू रहेगा। वैसे तो यहाँ आयोजन सभी तरह के यहाँ होते हैं, राष्ट्रीय प्रोग्राम भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, लेकिन पहली बार महिलाओं ने अल्प समय में जो कार्यक्रम को सफल बनाया है, वो सोसाइटी वालों ने जो सहयोग दिया है, इस तरह का सहयोग आज तक देखने को नहीं मिला है। और ये सबसे सफल कार्यक्रम रहा है, जिसको देखकर बार बार मूड होता है कि ऐसा आयोजन बार बार किया जाना चाहिए।